नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। जी, और हम फिलहाल चैप्टर 7 पर हैं, जो वित्तीय साक्षरता के बारे में है। पिछले हिस्से में हमने मिथ 57 पर बात की थी कि कैसे रिश्तेदारों पर अपना वित्तीय प्रबंधन छोड़ना एक बड़ी भूल हो सकती है। बिल्कुल। और आज की बातचीत उसी से जुड़ी हुई है। आज हम मिथ 58 को समझेंगे। ये कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत के बारे में है। इसका मतलब होता है खरीदार स्वयं सावधान रहें। हाँ, ये एक बहुत पुराना सिद्धांत है। जैसे बीमा लेते वक्त अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो क्लेम खारिज हो सकता है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात निवेश की आती है ना, तो लोग ये सावधानी अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या लोगों को लगता है कि निवेश में इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सबसे सुरक्षित दाव है। हाँ, उन्हें लगता है कि यहाँ खरीदार सावधान रहे वाली बात लागू ही नहीं होती। और यहीं से गलती शुरू होती है। तो मान्यता ये बन जाती है कि बस बाजार की टॉप कंपनियों की लिस्ट उठाई, उसमें पैसा लगाया और लंबे समय के लिए बस भूल गए। एकदम सही। उन्हें लगता है कि ये कंपनियां हमेशा मुनाफा देती रहेंगी, हमेशा टॉप पर ही रहेंगी। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, सत्यम कंप्यूटर्स का। ओह, वो तो एक क्लासिक केस है। वो कंपनी इंडेक्स का हिस्सा थी, देश की चोटी की आईटी कंपनियों में गिनी जाती थी। जिन लोगों ने ये सोचकर पैसा लगाया होगा कि ये तो टॉप कंपनी है, उन्हें जबरदस्त झटका लगा था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि कैसे एक टॉप कंपनी की साख रातों रात खत्म हो सकती है। लोग ये भूल जाते हैं कि जिस इंडेक्स पर वो भरोसा कर रहे हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, उसकी भी समीक्षा होती है? हाँ, उसकी भी हर 6 महीने में समीक्षा होती है। कंपनियां उस लिस्ट से अंदर बाहर होती रहती हैं। ये मानना कि जो आज टॉप पर है वो कल भी रहेगा, निवेश की दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। तो इसका मतलब साफ है कि चाहे आप बीमा खरीदें या शेयर, आखिरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बिल्कुल। आप बाद में बाजार को या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। तो अगर किसी को आज ये एहसास हो रहा है कि वो भी शायद यही गलती कर रहे हैं, तो उन्हें अपना पोर्टफोलियो सुधारने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने निवेश की समीक्षा करना। समीक्षा मतलब कितनी बार? कम से कम साल में एक बार तो जरूर। देखिए कि जिन कंपनियों में आपका पैसा लगा है वो कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, उनके भविष्य की योजनाएं क्या हैं। और क्या वो अब भी हमारे वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से सही है या नहीं? बिल्कुल। और अगर कुछ समझना है तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सलाहकार के पास जाने से भी तो कई लोग हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस अपना, जैसे कि किताब में भी लिखा है, माल बेच रहे हैं। ये एक वाजिब चिंता है और इसीलिए अपनी ड्यू डिलिजेंस यानी कि अपना पूरा होमवर्क करना और भी जरूरी हो जाता है। मतलब सलाहकार रास्ता दिखा सकता है, पर चलना हमें खुद है। हाँ, फैसला और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ और क्यों लग रहा है। सिर्फ किसी की टॉप लिस्ट देखकर निवेश करना, ये तो आंख बंद करके सड़क पार करने जैसा है। जब कोई अपना होमवर्क करे तो उसे खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए? कुछ बुनियादी सवाल हैं। पहला, क्या मुझे सच में पता है कि इस निवेश में कितना जोखिम है और कितना मुनाफा हो सकता है? ठीक है। दूसरा, क्या मैंने कंपनी के बारे में सारी जरूरी जानकारी जुटाई है? और तीसरा, सबसे अहम, क्या मैं किसी जल्दबाजी में या भावना में बहकर तो ये फैसला नहीं ले रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं में है, तो रुकने और दोबारा सोचने की जरूरत है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि निवेश में कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और पूरी जांच पड़ताल करना ही समझदारी है। मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। जब हम एक नया फोन खरीदने से पहले घंटों ऑनलाइन रिव्यू पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को कहीं लगाने से पहले कुछ मिनटों की रिसर्च करने से क्यों कतराते हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगली बार हम मिथ 59 पर बात करेंगे, जो कहता है कि वित्तीय साक्षरता से जुड़े सेमिनार या वर्कशॉप सिर्फ समय की बर्बादी हैं। क्या ये सच है? इस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।